अस्सलाम वालेकुम। मई का महीना शुरू हो चुका है और शदीद गर्मी पड़ रही है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप घर बैठे अपना एसी सर्विस खुद कर सकते हैं और वो भी बहुत आसान तरीके से। ये सर्विस ना सिर्फ हवा ठंडी करती है बल्कि आपका एसी कंप्रेसर को महफूज रखती है, फ्यूल की बचत होती है और एसी कंपोनेंट को की लाइफ लॉन्ग कर देती है और कूलिंग को बेहतर करने में मदद देती है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट घर बैठे बगैर वर्कशॉप के एसी सर्विस करना सीखे जस्ट 5 मिनट्स में। अपना टाइम, अपनी मनी और अपनी कार को सेव कीजिए। लेट्स स्टार्ट। इन 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत है। सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर जो कि हर घर में अवेलेबल है, माइक्रो फाइबर टॉवल जो कि हर घर में अवेलेबल है और एक आपने फॉर्म लेना है फ्लेमिंगो एसी प्रो या कोई भी प्रोडक्ट एसी साफ़ करने के लिए रख सकते हैं। दैट्स इन ऑल और आपका काम स्टार्ट। आपने 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1 कंडेंसर सर्विस, नंबर 2 ब्लोअर फैन सर्विस, नंबर 3 कूलिंग कॉयल और इवेपोरेटर सर्विस और नंबर 4 पे है एसी वेंट और एसी डक्ट सर्विस। सबसे पहले गाड़ी में लगे कंडेंसर को अच्छी तरह किसी सर्विस स्टेशन से प्रेशर हवा लगवाएं। अगर आपके पास सर्विस स्टेशन जाने का टाइम नहीं है तो घर बैठे घर में मौजूद पानी वाले पाइप से अच्छी तरह वॉश कर लें ताकि मिट्टी और कचरा साफ़ हो सके। गाड़ी के एसी सिस्टम में 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कंप्रेसर एसी सिस्टम का दिल है जो कि गैस को हाई प्रेशर के साथ कंडेंसर की तरफ भेजता है और कंडेंसर इस गैस को लिक्विड गैस में तब्दील करके रिसीवर ड्रायर एक्सपेंशन वाल्व की तरफ भेजता है। यहाँ पे लिक्विड गैस की नमी को ख़त्म किया जाता है और फिर यहाँ से लिक्विड गैस को कूलिंग कॉयल या इवेपोरेटर की तरफ भेजा जाता है। ये कूलिंग कॉयल को समझाने के लिए फ्रिज कह सकते हैं। यहाँ पर कूलिंग कॉयल बर्फ बनाता है और इसके साथ ब्लोअर फैन लगा होता है जो कि केबिन रूम की गर्म हवा को ऑब्जर्व करके इस कूलिंग कॉयल में भेजता है और फिर यही हवा एसी डक्ट से होती हुई हमारे केबिन में आती है जिससे हमें आइस कोल्ड फीलिंग महसूस होती है। तो सबसे पहले कंडेंसर को वॉश किया और सेकेंड स्टेप में फैन ब्लोअर को साफ करते हैं। वैगन आर का ब्लोअर फैन जो कि ग्लव बॉक्स के नीचे दिया गया होता है, इसको इस तरह से खोलें, इसकी वायर को अनप्लग करें, इसमें लगे 3 स्क्रू को इस तरह से खोलें। ले जी, फैन की हालत 112 है, इसको वॉश करेंगे। मेरी जो वैगन आर है इसकी कूलिंग 9 पॉइंट समथिंग आ रही है जो कि अप टू द मार्क नहीं है। इसकी मीटर के ऊपर ऑलमोस्ट 6 पर इसकी होनी चाहिए। आपका कंप्रेसर बिल्कुल सही हो, गैस भी पूरी हो और फिर भी आपको कूलिंग महसूस ना हो रही हो तो आपका ब्लोअर फैन या कूलिंग कॉयल चोक हो चुका है। तो ऐसे में एसी की थ्रो कम हो जाती है और कूलिंग भी कम महसूस होती है। और चूंकि एसी कूलिंग कम बना रहा है तो एसी कंप्रेसर ट्रिप नहीं होगा। एसी कंप्रेसर ट्रिप तब होगा जब इसकी कूलिंग पूरी होगी केबिन के अंदर। कंप्रेसर मुसलसल चलते रहने की वजह से आपकी फ्यूल एवरेज खराब हो जाएगी और कुछ गाड़ियों में, खड़ी गाड़ी में कार हीटिंग का इशू भी देखने को मिलता है। अब इस एसी ब्लोअर को दोबारा से इंस्टॉल करें इस तरह से। ले जी, सेकंड स्टेप मुकम्मल हो गया है। अब थर्ड स्टेप में इस कूलिंग कॉयल या इसको इवेपोरेटर भी कहते हैं, ये इस जगह पे ब्लोअर फैन के सामने लगा होता है। वैगन आर के कूलिंग कॉयल पर जाने के लिए ये स्पीडो लगा होता है। इसको हम इस तरह से उतारेंगे, इसके 2 स्क्रूज को उतारेंगे और सामने इसकी आप कूलिंग कॉयल देख सकते हैं। नाज़रीन, कूलिंग कॉयल को मुकम्मल तौर पे उतारने के लिए मुकम्मल डैशबोर्ड खोलना पड़ता है। ताहम हम इसमें कूलिंग कॉयल में फ्लेमिंगो एसी प्रो या पानी प्रेशर के साथ अच्छी तरह वॉश कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये टोयोटा कोरोला 2012 मॉडल की कूलिंग कॉयल की सर्विस हो रही है प्रेशर पाइप के साथ। इस वैगन आर जो कि 2019 मॉडल है, इसका कूलिंग कॉयल पिछले साल लीकेज की वजह से तब्दील किया गया था जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्योंकि इसमें एसी फिल्टर नहीं होता तो मिट्टी की वजह से लीकेज हो जाती है और तब्दीली ही इसका हल है। और इस कूलिंग कॉयल की प्राइस 16,000 है। अब चूंकि ये कूलिंग कॉयल बिल्कुल ब्रांड न्यू है तो इस पर मैं फॉर्म नहीं अप्लाई करूँगा, लेकिन आप इसको फ्लेमिंगो एसी प्रो को स्पीडो के थ्रू आप अंदर कूलिंग कॉयल तक जितना हो सकता है फॉर्म से भर दीजिएगा। ले जी, हमारी एसी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है और जो स्पीडो है उसको भी वापस इंस्टॉल कर दें और उसको स्क्रू को टाइट कर दें और ग्लव बॉक्स को क्लोज कर दें। ले जी, स्टेप 3 मुकम्मल हो चुका हुआ है। अब आखिर में एसी डक्ट को साफ़ करते हैं। एसी डक्ट का कूलिंग के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन इस डक्ट में ओवर द ईयर नमी की वजह से बैक्टीरिया और फंगस बन जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जब मौसम तब्दील होता है गर्मियों से सर्दियाँ, तो आप दोबारा हीटिंग के लिए फ़ैन ऑन करते हैं। तो अक्सर लोगों को मौसमी एलर्जी की कंप्लेन होती है, तो हम ये कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन हो गया है या ये मौसम तब्दील हो रहा है इसलिए ये एलर्जी हो रही है। असल में हमारे फ्लोर कारपेट में
और एसी डक्ट में बहुत ज़्यादा मिट्टी मौजूद होती है जो खाली आंख से दिखाई नहीं देती। जब आप ब्लोअर फ़ैन ऑन करते हैं तो ब्लोअर फ़ैन रूम के कारपेट की सारी मिट्टी ऑब्जर्व करता है और इसको दोबारा से कूलिंग कॉइल से भेजता है जो डक्ट से होती हुई दोबारा हमारे मुंह की तरफ आती है और इससे हमें वायरल इन्फेक्शन या एलर्जीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है हमारी अच्छी सेहत के लिए। ले जी फिल्मिंगो AC प्रो के आगे मौजूद पाइप को इंस्टॉल कर लें। आपने गाड़ी को ऑफ़ कर लेना है। इसमें अच्छी तरह से इसके पाइप को अंदर तक ले जाएं और इसमें फोम को अच्छी तरह से भर लें। फिर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि मिट्टी, बैक्टीरिया, फंगस अच्छी तरह लूज़ होकर मेल्ट हो जाए। इस तरह से डक्ट में मौजूद बैड स्मेल ख़त्म हो जाएगी और आपके इंटीरियर में रूम के अंदर फ्रेश एयर महसूस होगी। फिर गाड़ी को स्टार्ट कर लें, AC को ऑन कर लें, फ़ैन को फुल स्पीड में चलाएं और AC डक्ट को हर तरफ ले जाएं ताकि तमाम डक्ट वॉश और क्लीन हो जाएं। होंडा सिविक और कोरोला में फिल्मिंगो AC प्रो आप ब्लोअर फ़ैन को खोले बगैर इसमें इस तरह से डाल सकते हैं जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया था। वेल दोस्तों, जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है। कूलिंग बहुत अच्छी हो गई है। एक तो फ्रेश एयर आ रही है और सेकेंडली इसकी जो थ्रो है वो बहुत अच्छी हो गई है और कूलिंग पहले से बहुत बेहतर हो गई है। आप हर साल इसको काइंडली सर्विस ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वैगन आर का AC का फ़िल्टर नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट। मैन्युफैक्चरिंग इसका फ़िल्टर साथ नहीं आता, तो ऐसे में जो डस्ट है वो कूलिंग कॉइल में जमा होती रहती है और फाइनली वो लीक हो जाता है। तो अगर आप उसको हर साल इसी तरीके से साफ़ रखेंगे, मेंटेन रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम देर तक नहीं आएगी और AC की जो कूलिंग है वो मेंटेन होगी। और स्पेशली गर्मियों में जो पीछे लोग बैठे होते हैं आपकी फैमिली, वो ये कंप्लेन नहीं करेगी कि पीछे हवा नहीं आ रही। पहले ये प्रॉब्लम थी कि हवा पीछे नहीं जा रही थी, अब हवा जा रही है पीछे। और आपको ये महसूस हो रहा होगा, मेरे बाल, इनकी थ्रो से पता लग रहा है कि मेरे बाल कितने ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा दे रहे हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर। वीडियो पसंद आए तो उसको काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियो में इसी तरह की आप टिप और ट्रिक्स देखते रहिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।